अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए फार्मा प्रोडक्ट्स पर आयात पर 100% टैरिफ लगा दिया और यह टैरिफ 1 अक्टूबर से प्रभावी भी हो जाएगा। इस कदम का प्रमुख भारतीय दवा निर्माताओं पर असर पड़ सकता है और भारतीय दवा निर्माताओं के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब बात करेंगे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो 100% टैरिफ लगाया, मतलब अगर 100 रुपए की कोई दवा है तो 100 रुपए ही उस पर टैरिफ भी देना होगा, यानी दवा का जो मूल्य है वो 200 रुपए बढ़ जाएगा। और अमेरिका में यदि इस तरह से दवाइयों का मूल्य बढ़ता है, स्वाभाविक है जो दवा महंगी मिलेगी लोग उसको छोड़ करके फिर वो और दूसरे ऑप्शंस तलाशने की कोशिश करते ही हैं। तो ये जो स्थिति है, इसके लिए भारत ने क्या तैयारी की हुई है और जो अन्य देश अमेरिका में दवाइयाँ बेचते हैं या अमेरिका जो उनके लिए पोटेंशियल मार्केट है, उन पर क्या असर पड़ रहा है और भारत ने क्या तैयारी की हुई थी इसके लिए पहले से ही, वो भी आपको बताएंगे। बड़ी दिलचस्प बात है, इस पर अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दरअसल ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगा देंगे, बशर्ते कोई कंपनी अमेरिका में अपनी दवा के निर्माण के लिए प्लांट अगर लगा रही है तो उस पर वो प्रभावी नहीं होगा। ट्रंप की घोषणा केवल दवा उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है, दवा उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इसके अलावा किचन के सामान, जो किचन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, मसलन सिजर्स, नाइफ और बहुत सारे जो बर्तन हैं या कटलरीज हैं और भी बहुत सारे जो किचन के इस्तेमाल होने वाले सामान है, उसके अलावा बाथरूम में जो वैनिटी पर भी 50% तक की, फर्नीचर पर भी 30% तक की टैरिफ लगाने की बात कही है। इसमें 50% फर्नीचर पर और 30% भारी ट्रक्स पर भी वो टैरिफ लगाने वाले हैं, जबकि 30 से 25 के बीच में वो भारी वाहनों पर भी टैरिफ लगाए जाने की तैयारी में हैं। उन्होंने दावा ये किया कि विदेशी उत्पादक अमेरिकी कंपनीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि फर्नीचर और कैबिनेटरी की अमेरिका में बाढ़ रही है। भारी जो कलपुर्जे हैं या जो भारी ट्रक्स के सामान हैं उस पर भी उनकी ये बात सामने आई थी कि भारी ट्रक्स और पुर्जे हमारे अपने जो खुद के उत्पादक हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि दूसरे देश के लोग आकर के यहाँ पर सस्ते दामों पर उन आइटम को बेच दे रहे हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों से ये टैरिफ लगाना जरूरी हो जाता है, ऐसा कहना है ट्रंप का। और ये नया टैरिफ व्हाइट हाउस के पहले के व्यापार ढांचों और आयात करों की घोषणा के कुछ ही हफ्ते बाद आया। समाचार एजेंसी एपी के रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप का मानना है कि टैरिफ संघीय घाटे को कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। हालांकि आलोचकों ने चेतावनी दी है कि इस रणनीति से मुद्रास्फीति बढ़ने और विकास में बाधा आने का खतरा है, क्योंकि पहले से ही पुराने टैरिफ के साथ तालमेल बिठा रहे व्यवसायियों को नई लागतों और अनिश्चितता का सामना भी करना पड़ सकता है। भारतीय दवा निर्माता कंपनीज के लिए बड़ा ये जो बाजार रहा, अब यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। निर्माताओं के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार हमेशा से ही रहा, खासतौर पर सस्ती जो जेनेरिक दवाइयाँ भारत से जाती हैं वो वहाँ लोग अच्छे से खरीदते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। भारत ने साल 2024 में अमेरिका में 31,624 करोड़ रुपए यानी 3.6 अरब डॉलर की दवा बेची थी, और वहीं 2025 की पहली छमाही की बात करें तो 32,505 करोड़ रुपए यानी 3.6 अरब डॉलर का निर्यात किया था। और इस निर्यात के चलते भारत को अच्छा अर्न भी हुआ और दवा कंपनीज को लाभ भी हुआ। लेकिन अब जो ट्रंप करने जा रहे हैं उससे लाभ नुकसान में बदल सकता है। ऐसे में कई दवा कंपनीज के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कंपनीज को अमेरिका में सस्ती कीमत वाली भारतीय जेनेरिक दवाइयों के बाजार की जो बड़ी लाभार्थी कंपनी है, टैरिफ से भारतीय कंपनीज के निर्यात को तगड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप के मुताबिक ये टैरिफ तभी माफ़ किया जाएगा अगर जो कंपनीज यहाँ पर दवा बेच रही हैं वो अमेरिका आएँ, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर आकर करें। देखिए, इसके पीछे सीधा सा जो मतलब है वो यही है कि आप अमेरिका आइए, यहाँ पर अपना उद्योग लगाइए, निर्माण लगाइए। अब उसमें होगा क्या कि अब यदि आप मान लीजिए आप कोई दवा व्यापारी हैं या दवा उद्योग है आपका, आप इस दवा का किसी भी दवा का निर्माण करते हैं, तो आप वहाँ जाएंगे, आपको ज़मीन लेनी होगी, फिर चाहे आप लीज़ पर लें, किराए पर लें या ख़रीदें, तो ये
जो पूरा प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं अमेरिका में एक आयात का साधन बढ़ेगा, वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलने की संभावना यहाँ बढ़ेगी। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि वहाँ पर जो उत्पादक हैं वो वहाँ जाएं और वहीं पर प्लांट लगाएं, तो वो टैरिफ का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो भारत से या किसी और देश से वहाँ दवाइयाँ बेच रहे हैं तो उन्हें इस टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने इस नीति को अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा बताते हुए ये भी कहा कि ब्रेकिंग ग्राउंड या अंडर कंस्ट्रक्शन को ही निर्माण माना जाएगा। बहरहाल चूंकि ट्रंप यहीं नहीं रुके, ट्रंप ने यह भी कहा कि वो किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटीज़ पर भी 50% तक का टैरिफ लगाएंगे। और इसके अलावा 30% जो टैरिफ है, 30 से 25% भारी ट्रक्स और 25% आयात जो टैरिफ के माध्यम से वो लगाने वाले हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में इस बात का जिक्र किया है और इस तरह से उन्होंने इस बारे में जो डिटेल्स साझा की हैं उनकी यदि बात करें तो उन पर भी अभी तक कोई ये स्थिति नहीं बन पा रही है कि यहाँ क्या कोई विकल्प भारत के पास रहेगा। हालांकि दवा के मामले में क्या विकल्प है वो हम ज़रूर आपको कुछ ही देर में बताएंगे, क्योंकि पेटेंट दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाए जाने से भारत की जो दवा निर्माण करने वाली कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको बहुत नुकसान हो सकता है, बड़ा झटका लग सकता है। और चूँकि ये जो दवाइयाँ हैं अमेरिका में बड़े पैमाने पर ख़रीदी जाती हैं, क्योंकि अमेरिका में जो दवाइयाँ बन रही है वो अपेक्षाकृत भारत की दवाइयों से महंगी है। और आपने ये महसूस भी किया होगा कि बहुत विदेशों से भी लोग इन दिनों भारत में आकर के अपना इलाज करवाते हैं, क्योंकि और देशों के मुकाबले ये अपेक्षाकृत काफ़ी सस्ता है। और अमेरिका में यकीन मानिए बहुत महंगा इलाज है। डॉक्टर के पास जाना अच्छा खासा आपका जो है नुकसान कर सकता है और अच्छी खासी रकम यहाँ पर इलाज कराने में लग जाती है और उसमें दवाइयों का खर्चा भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो ये तो निश्चित रूप से अमेरिका के लिए तो ये नुकसानदायक है ही। अब ट्रंप इस बात को समझ नहीं रहे या ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी वहाँ के लोग की प्रतिक्रिया देख करके साफ पता चल रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से वहाँ के खुद के लोग भी खुश नहीं हैं। अब इस तरह से उनका जो ये निर्णय है ये वहाँ के लोगों के लिए तो नुकसानदायक है ही, लेकिन भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि भारत ने इसकी पहले से ही तैयारी कर ली थी। उस तैयारी के भी बारे में बात करेंगे। चूँकि ट्रंप ने इस बारे में पहले ही कह दिया था कि जो लोग यहाँ पर आकर संयंत्र स्थापित नहीं कर रहे, निर्माण का अर्थ होगा कि भूमि पूजन या निर्माणाधीन, इसलिए अगर निर्माण शुरू हो गया है तो इन दवा उत्पादों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, ये उन्होंने अपने पोस्ट में कहा था। दरअसल भारत की जो दवा कंपनीज़ हैं, अमेरिका में करीब करीब 31% निर्यात है भारत का, और जो टैरिफ लगाया जा रहा है वो 100% और सभी कंपनीज़ पर इसका असर होगा। अमेरिका को दवाएं बेचने वाली जो कंपनीज़ हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़, नामी कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और ऐसी जो कंपनीज़ हैं उनको सीधा जो नुकसान होने वाला है उसके लिए अक्टूबर से इन पर 100% टैरिफ लगाए जाने की वजह से सीधा सीधा नुकसान हो सकता है। और चूँकि इधर भारत में भी एक निर्णय लिया गया था, क्योंकि जीएसटी कम किया गया और उसके बाद भारत को जो लाभ होना था वो अब दवाइयों के माध्यम से, क्योंकि भारत में दवाइयों को लेकर भी एक निर्णय लिया गया, जीएसटी फ्री कर दी गई हैं कुछ लाइफ सेविंग दवाइयाँ। तो ऐसे में अब अमेरिका ने ये एक और अपने ट्रंप कार्ड को चल दिया। और इसके अलावा जो भारत ने पहले तैयारी की हुई थी उसके बारे में अगर बात करें तो अभी तो पहला जो असर सबसे पहले देखने को मिलेगा दरअसल वो शेयर मार्केट पर देखने को मिलेगा, जिसमें जो दवा कंपनीज़ की जो शेयर्स हैं वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। शेयर बाज़ारों पर भारी दबाव देखने को मिल सकता है और निफ्टी फार्मा आज भारी दबाव में भी दिख सकता है, जबकि कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस टैरिफ के चलते दबाव का सामना कर सकती हैं। और दोस्तों, सेंसेक्स पहले से ही भारी दबाव में है और ऐसे में टैरिफ के इस फैसले से बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ सकता है। तो वहीं ट्रंप ने कहा कि विदेशी कंपनीज अमेरिकी बाजार में बड़ी मात्रा में फर्नीचर और कैबिनेट भेज रही हैं, जिससे स्थानीय उद्योगों को नुकसान पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशी हेवी ट्रक्स और उनके पार्ट्स अमेरिकी निर्माताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ट्रंप का मानना यह है कि इन पर लगने वाला टैक्स घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है। ये फैसला उस समय लिया गया जब अमेरिका पहले से ही बढ़ती महंगाई का सामना कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि हमारे हेवी ट्रक मैन्युफैक्चरर्स को हम बाहरी देशों की अनुचित होड़ से बचने के लिए ये निर्णय लिया गया है और अब 25% तक टैरिफ लगाने जा रहा हूं। इससे हमारे बड़े ट्रक निर्माता और कंपनीज जैसे पीटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रेटलाइनर और अन्य जो बाहरी हस्तक्षेप से
जूझ रहे हैं उन्हें सुरक्षा मिलेगी और हमें अपने ट्रक चालकों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाए रखना है। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीते कई दिनों से जो टैरिफ चल रहा है, इसकी वजह से तनाव की स्थिति रही थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अमेरिका दौरे के बाद ट्रेड डील पर भी बातचीत की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि अगर ट्रंप डाल हैं तो भारत भी इससे वाकिफ है और दवा कंपनीज ने जो नुकसान की आशंका जताई है उससे बचने के लिए भारत ने पहले ही ये कदम उठा लिए थे और इसी के चलते भारत पहले ही दवाइयों के निर्यात को लेकर अपनी रणनीति बदल रहा है। दरअसल अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए सरकार समर्थित संस्था फार्मास्यूटिकल्स एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के सेमी रेगुलेटेड बाजारों पर फोकस बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, और ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब ट्रंप की धमकी टैरिफ वाली आ रही है। तो ऐसे में अमेरिका में दवाइयों को बेचना कम करके हम इधर एक ऑप्शन के तौर पर दवाइयाँ बेच सकते हैं और यहाँ पर भारत ने बाजार तलाश भी लिए और अपनी पैठ बनाना भी शुरू कर दिया गया भारत की तरफ से और इसके लिए एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। और अमेरिका में टैरिफ और राजनीतिक तनाव को लेकर दवा उद्योग सतर्क है। फार्मास्यूटिकल्स ने यह भी साफ किया कि वो चीन को तैयार दवाइयां बेचने की योजना पर जोर दे रही है ताकि दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे को कम किया जा सके। और भारत की दवा इंडस्ट्री फिलहाल अपने 60% से ज्यादा कच्चा माल और इंग्रेडिएंट्स से चीन से आयात करती है। ऐसे में निर्यात बढ़ाकर घाटा कम करना सरकार और उद्योग दोनों के लिए एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। बहरहाल भारत ने तो पहले ही तैयारी कर ली थी, लेकिन और देशों का दबाव भी अमेरिका पर पड़ेगा और वहाँ के खुद के लोगों का भी दबाव अमेरिका को झुकाने के लिए काफ़ी साबित हो सकता है। और ट्रंप का तो बहुत पुराना नाता रहा है यू टर्न से। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।